अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। हम केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे मैट्रिक का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी पीएच स्केल। तो पीएच का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ा इंपॉर्टेंट लोगों का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पीएच कि पीएच होता क्या है। तो पीएच को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं वाटर से। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट इसको कहते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट सेल्फ आयोनाइजेस इटसेल्फ इन अ सॉल्यूशन। जब वाटर किसी सॉल्यूशन के अंदर होगा तो अपने आप को सेल्फ आयोनाइज कर लेगा, डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन के अंदर और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर, यानी अपने ही आयन्स के अंदर वो टूट जाएगा। इसको हम कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन या फिर ऑटो आयोनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑटो आयोनाइजेशन। सो दिस इज अ सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इनटू इट्स आयंस। तो दिस इज वाटर। जब इसकी ऑटो आयोनाइजेशन होगी तो ये अपने ही आयंस के अंदर, हाइड्रोजन आयन के अंदर और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने इस रिएक्शन का केसी लिखना है। तो ये केसी लिखा मैंने, केसी लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ चैप्टर नंबर 1 के अंदर। प्रोडक्ट्स ऊपर, रिएक्टेंट नीचे। तो हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर की मोलर कंसंट्रेशन। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। उसके बाद वाटर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब वाटर इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो केसी और वाटर की मोलर कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, KW। KW is a new constant called ionic product constant of water. KW is a new constant called ionic product of constant. तो KW किसके बराबर आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के प्रोडक्ट के। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो KW की है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, 1 × 10⁻⁻14। तो हमने एक्सपेरिमेंट्स करके जो KW की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है वो है 1 × 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपको एक और चीज का पता है कि जब आपने वाटर को डिसोसिएट किया तो जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन थी और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन थी वो सेम थी, दोनों का 1 मोल बना था। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर जब वाटर डिसोसिएट होगा तो उसके अंदर जितने हाइड्रोजन आयन हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। अगर 50 हाइड्रोजन के आयन है तो 50 ही हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होंगे। तो अगर KW की वैल्यू, अच्छा अब 1 × 10⁻⁻14 KW की वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन सेम है। तो अगर सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, जो भी वैल्यू होगी होगी तो सेम ही। तो मैंने उसका स्क्वायर लिख दिया और KW की वैल्यू थी मेरे पास 1 × 10⁻⁻14। तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैंने अंडर रूट लिया। अंडर रूट लिया तो ये स्क्वायर कट जाएगा, ये स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट लिया तो ये स्क्वायर से कट गया, अंडर रूट लिया। तो जब अंडर रूट लिया तो मेरे पास हाइड्रोजन आयन की वैल्यू आ गई 1 × 10⁻⁻7 मोल। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन के अंदर कितनी है, 1 × 10⁻⁻7 मोलर कंसंट्रेशन। तो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब 10⁻⁻7 बहुत छोटी वैल्यू है, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इन इतनी छोटी वैल्यू को डील करना। तो हमने अपनी आसानी के लिए इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो माइनस लॉग लिया, तो इस तरफ माइनस लॉग लिया तो मुझे ऑटोमेटिकली उस तरफ माइनस लॉग लेना पड़ेगा। तो जब मैंने उस तरफ माइनस लॉग लिया तो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसको मैं माइनस लॉग को P से रिप्रेजेंट कर दिया और हाइड्रोजन आयन वैसे का वैसे ही आ गया। तो माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। तो पीएच की डेफिनेशन क्या हो गई, माइनस लॉग को P से रिप्रेजेंट कर दिया और हाइड्रोजन आयन वैसे का वैसे ही आ गया, तो ये क्या हो गया, पीएच। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, बोर्ड में आती होती है कि माइनस नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड
pH और माइनस log ऑफ 10 तो -7 आ गया। अभी आगे मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज हैं। -7 इधर से जो वैल्यू होती है वो log के जो पीछे आ जाती है, तो -7 और ये वाला माइनस वैसे का वैसे ही, और log ऑफ 10 -7 माइनस +7 हो गया, और log ऑफ 10 1 के बराबर होता है। तो इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया pH = 7। तो वाटर की pH क्या होती है? 7 होती है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आयन अगर की कंसंट्रेशन -7 थी तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? -7 हो जाएगी। तो अगर आपने माइनस log ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन लिया तो उसकी भी इसी तरह सोल्व होगा -7, और जब आप इसको करेंगे तो ये pH ऊपर था क्योंकि हाइड्रोजन आयन था, इधर हाइड्रोक्साइड आयन है तो क्या हो जाएगा? POH व्हिच इज ऑल्सो 7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो POH की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। इस तरह आपने pH और POH निकाल ली वाटर के सॉल्यूशन के अंदर, और जब आपने pH और POH को ऐड किया तो क्या आंसर आ गया? 14। तो क्या हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि जो आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसकी pH या POH 7 होगी, एसिडिक सॉल्यूशन की pH हमेशा 7 से कम होगी, और बेसिक सॉल्यूशन की pH हमेशा 7 से ज्यादा होगी। तो जो 7 से नीचे pH जिनकी होगी वो एसिडिक सॉल्यूशन होंगे, और जिनकी pH 7 से ज्यादा होगी वो बेसिक सॉल्यूशन होंगे। और जो सम है pH का और POH का वो क्या होगा? 14 के बराबर होगा। तो 4 कंक्लूजन आपके पास निकल आए कि 7 पे जो सॉल्यूशन है pH पे वो न्यूट्रल होगा, 7 से कम पे एसिडिक, 7 के बाद बेसिक, और दोनों का सम 14 के बराबर है। तो ये 4 कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका बोर्ड का। उसके बाद हम देखते हैं कि pH, अगर एक सॉल्यूशन आपके पास उसकी pH 1 है तो, और एक सॉल्यूशन है उसकी pH 2 है, तो जो pH 1 है इसका मतलब क्या है? वो बहुत स्ट्रांगली एसिडिक है। बहुत स्ट्रांगली एसिडिक का मतलब क्या है कि एसिडिक कब होगा? जब उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। तो अगर आपके पास एक सॉल्यूशन की pH 1 है और एक सॉल्यूशन की pH 2 है, तो pH 1 के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो 10 टाइम ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उस सॉल्यूशन के जिसकी pH 2 है। इसी तरह अगर आपके पास pH एक सॉल्यूशन है वो 3 है, वो और वीकली एसिडिक हो गया, तो उसकी एज कंपेयर टू pH 1, जो pH 1 वाला है उसके अंदर 100 टाइम ज्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी एज कंपेयर टू pH 3 के वाले के। तो डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम एसिडिटी को डिफाइन करते हैं। जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी उसकी pH कम होगी 1 या 2, और उसकी एसिडिटी भी ज्यादा होगी। इसी तरह जैसे हम 7 की तरफ मूव करेंगे तो स्ट्रांगली एसिडिक से आहिस्ता आहिस्ता वीकली एसिडिक, और अल्टीमेटली हम न्यूट्रल की तरफ आ जाएंगे। 7 पे न्यूट्रल है, उसके बाद बेसिक स्टार्ट हो जाएगा, बेसिक नेचर सॉल्यूशन की स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपके पास यूजेस आते हैं। तो पीएच के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और ये एज अ होल बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। किस तरह कि आपको एक्सप्लेन पीएच, इट्स डेरिवेशन एंड कंक्लूजन, और फिर यूजेस। आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है ऑटोमाइजेशन की, फिर आपने डेरिवेशन लिखनी है सारी। डेरिवेशन के बाद आपने कंक्लूजन लिखना है, उसके मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, फिर आपने यूजेस लिखने हैं। इस तरह आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यूजेस क्या है? पहला यूज क्या है कि आप किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। नंबर 2, किसी भी सॉल्यूशन आप मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं पीएच की मदद से, और बायोलॉजिकल कल्चर्स की पीएच को आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको पीएच को मेंटेन करना पड़ता है ताकि बैक्टीरिया ग्रो करे अपनी पीएच के ऊपर और आप कल्चर उसे ले सकें। और नंबर 3 क्या है कि आपको बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए। तो आप उस पीएच के ऊपर इस सारी चीजों को समझते हुए अपनी मर्जी का सॉल्यूशन बना सकते हैं पीएच की मदद से, पीओएच की मदद से, ताकि आप अपना बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करवा सकें।
तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं पीएच के और पीओएच के। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला, पीएच का लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंडिकेटर्स के बारे में और पीएच कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को अगर आपको समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।